लिशंका, क्या है? चुप रहना, हिलना मत। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो लोग यहाँ आकर हम सबको मार देंगे। कुछ तो करना होगा। लिशंका, हाँ बोलो। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या तुम्हें आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? वहां से निकलने की कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। बाहर आओ भारता। जल्दी करो। अरे छुप जाओ। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। ना ही जर्मनी दिख रहे हैं, ना ही हमारे लोग। ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म चल रही है और हम ऑडियंस बन के देख रहे हैं बस। पर हम ये भी नहीं देख पा रहे कि वहाँ हो क्या रहा है। ओफो, कोई दिख क्यों नहीं रहा? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था जालिमन। अब तुम्हारी बारी है एलेक्स, तुम्हारी बारी है। और फिर हम दोस्त हो जाएंगे, नहीं तो मैं खुद इसे। नहीं, नहीं। अलविदा जंगल की चुड़ैल। दोस्त, बहुत अच्छे लड़कियों। चलो चलो। क्या हम दिन भर इन्हें इसी तरह घसीटते रहेंगे? अगर कहीं जर्मन ने हमें पकड़ लिया तो? तुम्हारे पास और कोई तरीका है क्या? नहीं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। लेकिन तुमने ही इसके बारे में सोचा था, भूल गए क्या तुम? चुप रहो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने क्या सोचा? शायद मैंने भी इसके बारे में कुछ सोचा था। हम इन्हें उठा कर लेके जाएंगे, बस हमें थोड़ा आराम करना चाहिए।
थोड़ा आराम। क्या जर्मन यहाँ नहीं आएंगे? हम उनके बहुत करीब हैं। एकदम सही कहा। हम मैनेज कर लेंगे। हमें कवर मिलेगा। लड़कियां हमें कवर करेंगी। हाँ हाँ, उन्होंने पहले भी बहुत किया है। उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलना। उन पर इल्जाम मत लगाओ। क्या जानते हो उनके बारे में तुम? अब ज्यादा बोलो मत, मुंह बंद करो, वरना वो लोग सुन लेंगे, हमें परेशानी हो जाएगी। घाटी में हम उनकी नजरों से दूर थे। हाँ। गुड इवनिंग। आइए कैप्टन, यहाँ किस काम से आना हुआ? कोई खास बात या फिर ऐसे ही? मुझे गनस्मिथ्स पर आपकी राय की ज़रूरत है। मेरी ये पिस्तौल देखिए ना, ये वक्त वक्त पे अटक जाती है, पता नहीं क्यों। इसमें कोई गड़बड़ है भी या नहीं? क्योंकि कभी कभी ये ठीक भी हो जाती है। ये पिस्तौल तो एकदम सही है। ग्रुप चला गया है ना, इसलिए शायद आप थोड़े घबरा गए हो। ये बात भी सही है। घबराने की वजहें तो बहुत हैं। हेडक्वार्टर में अकेले बैठना आसान नहीं है। आपका क्या कहना है? सब महफूज रहेंगे या नहीं? ये सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। हाँ। तब तक चलो थोड़ी चाय पी ली जाए। मेरे पास यहाँ पर सेंट जॉर्ज क्रॉसेस, जार्स वाले। जार वाले नहीं, ये मेरे हैं। मैं चाय बनाता हूँ जड़ी बूटियों के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो ना, मुझे फ्रांस बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं हमलावर की तरह यहाँ आऊंगा। और मुझे पता था कि ऐसा ही होगा और फ्रांस रीच का हिस्सा बन जाएगा। मैं अपने डैड के ऑर्डर्स मानने के लिए पैदा नहीं हुआ था इस दुनिया में। तो तुम पैदा किस लिए हुए थे? ऊंचाई पर जाने के लिए, बहुत ही ऊंचाई। तो वहां पहुंचकर क्या करोगे तुम? एक बार पहुंच जाओ फिर सोचूंगा। तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास दूसरों को अपने से कम समझने का मौका है। मैंने कभी किसी को कम नहीं समझा। लेकिन मैं तो ऐसा ही करता। लेकिन जो भी हो एलेक्स, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। और मैं समझता था कि हम दोस्त हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों अलग भी तो हैं। तुम वॉन फॉस हो, जिसके पास पैसा और पावर दोनों है, और मेरे डैड इतने लकी नहीं है। नहीं उनके पास पावर है और ना पैसा। एलेक्स, कम ऑन यार, देखो ना कितनी सुंदर लग रही है बिकनी में। बस करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा। देखो, इस दुनिया में प्लेबियन होने का एक फायदा भी है मेरे दोस्त। अंतरात्मा की आवाज तो तुम जैसे अमीरजादों के लिए होती है एलेक्स। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम फ्रांस के लोगों को छोटी जाति के बोल रहे हो? तुम्हें फ्यूहरर के मीन काम्फ को एक और बार पढ़ना चाहिए, और वो भी अच्छी तरह से। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो एलेक्स? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
तुम जलन में अपने दोस्त को मार दोगे? कुछ भी मत बोलो। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं अपने दोस्त को मार सकता हूं? तुम बीमार हो, वो भी दिमागी रूप से। तुम्हारे बॉस बैठना बेकार है। ओ मेरे दोस्त, बीमार तो तुम हो। मुझे माफ करना गुप्ता, मैं मजबूर था ये करने के लिए। मैं कह रहा मैं सोच रहा था कि इवेजनिक आप कब से जानते हैं वो राडियो नोवा को? 1941 से, मॉस्को से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कैप्टन, तुम गलत समझ रहे हो। बात को घुमाना बंद करो, सीधी बात करो। ईमानदारी से पूछो कि तुम्हें रेडियो नोवा के बारे में क्या जानना है, या फिर सीधा उसी से पूछो। मेरा वो मतलब नहीं था, माफ कीजिए। एक तो मैं यहाँ पर नया हूँ और ऊपर से हमारे सीनियर जब देखो तब मेरे सर पे चढ़े रहते हैं, सवार एकदम। मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और तुम ये अच्छी तरह जानते भी हो। कागजात से लोगों की असली तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है। कैप्टन सुबोटिन, रेकॉन की टीम वापस आ गई है। बहुत नुकसान हुआ है। अरे यार, साफ साफ बोलो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने रेडियो नोवा को छोड़ कैसे दिया, जबकि मेरा ऑर्डर था कि जब तक मैं वहां खुद नहीं आ जाता तुम उसे नहीं छोड़ोगे। किसने आदेश दिया था? जनरल सोमोव ने? तुम्हारा क्या मतलब है? उस निशानेबाज की जरूरत थी, मैं अपना खुद का एक ऑपरेशन कर रहा हूं, समझे तुम? मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया तुमने? बताओ। ओके, क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो? आखिर उसने मेरी इजाजत के बिना उस लड़की को रिहा कैसे कर दिया? जनरल ने ऐसा आदेश जारी किया था। शायद हमें वहां जाना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ। मैं वहां खुद जाऊंगा। मैं उन्हें ज़दानोव के बारे में बताता हूँ, और ये तो मैं जरूर करूंगा। जर्मन्स हमारा इंतजार कर रहे थे और फिर उन्होंने कीड़े मकोड़े की तरह इन्हें मार डाला। ये शर्म की बात है, लेकिन उनकी निशानची हमसे कहीं आगे है। हमारे कवर अप का क्या? हमारे स्नाइपर्स का क्या हुआ? बेहतर होगा आप उन्हीं से पूछें। वो हमें नहीं देख सकते और उन्होंने हमें लौटते समय देख लिया और ये सब हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रोदियोनोवा? तुम्हारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है? नहीं कैप्टन, मेरे पास नहीं है। उनके निशानेबाजों ने उलझाए रखा और हमने उनमें से एक को मार सिर्फ डाला। एक? उस एक के बदले हमारे 3 आदमी मारे गए। क्या तुम्हें ठीक लग रहा है रोदियोनोवा? इसमें हमारा फायदा हुआ है कि नुकसान, या तुम्हें केवल अपनी टुकड़ी की पड़ी कैप्टन है? मेरी बात सुनिए। जर्मन बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं कि हम पास में हैं और वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आप में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं रुको। जब तक मैं जाने के लिए नहीं बोलता कोई यहां से नहीं जाएगा। मेरी इजाजत के बिना इस जगह के बाहर कोई कदम नहीं रखेगा। अगले कदम के लिए मेरे फैसले का इंतजार करो। डिसमिस। अब क्या? जवाब देने की अब मेरी बारी है। कहूंगा ऑपरेशन फेल हो गया, क्योंकि सारी गलती मेरी थी। ऐसा कुछ नहीं है कैप्टन। उस जगह के लिए हमारे पास एक पुख्ता प्लान है।
जब हम तैयार हो रहे थे जर्मन ने नई खदानें बिछाई थी। जर्मन्स बहुत ही चालाक हैं। रोडियो नोवा पे ब्लेम मत करिए। दफनाने का इंतजाम करो। ठीक है। अब बस शराब के नशे में धुत होना रह गया है। सब खत्म। हमारे सैनिक जगह जगह पर तैनात है। नो हिट्स पॉइंट्स पर पूरी ताकत लगा दी गई है। हमारे लोगों ने 40% खुदाई कर ली है। हमारे लोग दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें विस्फोटक और एक्सपर्ट्स की जरूरत है। परवाह नहीं, मैं गुजारिश करता हूं कि विस्फोटक की डिलीवरी जल्दी कर दी जाएगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि रूसी हमलावरों से और स्नाइपर से तुम्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स है। मुझे काम चाहिए। बिल्कुल जनरल। यहाँ विस्फोटक का रिमोट कंट्रोल है। यस सर। लेफ्टिनेंट मुलर इनके इंचार्ज हैं और इन्हीं के पास इसे एक्टिवेट करने की चाबी है। क्या लेफ्टिनेंट मुलर को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? जी हाँ, उनके पास इसका पूरा अधिकार है। उसे अंदर बुलाओ। जनरल तुम्हें बुला रहे हैं। इनसे मिलिए, लेफ्टिनेंट मुलर। हेलो सर। ओके ठीक है, कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। चलो मुझे बताओ कि तुम कहां से हो? बवारिया से मेरे जनरल। तुम दिल के बहुत ही अमीर हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर रूसी आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें अपनी जान कुर्बान करनी होगी। यस जनरल, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। मैं पूरी तरह से जर्मनी के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हूं जनरल। मुझे चाबी दिखाओ। ये सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है? यस, सिर्फ मेरे ही कंट्रोल में है ये। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। एंड गुड लक। यस सर। मेरा नाम गुस्तव है, गुस्तव मुल्लर। उसे वोडका दे दो, मैं चाय नहीं, निकालती इधर हूँ। आओ। ये बताओ उसे किसने मारा? उसे किसने मारा? किसको मारा? उस जर्मन निशानेबाज को। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? हम तो न्यूट्रल जोन से बिल्कुल पीछे ही थे। हमने बस यही देखा कि उनमें से एक को गोली लगी। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। हमें लगा तुमने मारा। कम वक्त किसने गोली चलाई होगी? कात्या, थोड़ी देर सो जाओ। कई दिनों से तुमने आराम नहीं किया है। तुम्हें आराम की जरूरत है। कात्या, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी मत छुपाओ, हम मदद कर सकते हैं। कोई बात जो तुम्हें खा रही हो? नहीं, अभी मुझे सोना है। यहाँ से चली जाओ। जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। चलो। चलो। अंदर आ जाऊं? आराम से। सो रही, आवाज मत कीजिए। गंथर, तुम तो धुत हो, खाली बोतलें बेच रहे हो। ये क्या बात है? कैथरीन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं एक खिलाड़ी हूँ। मैंने अपने रूममेट ओटो को लूट लिया था। चलो काम खत्म हुआ, बॉटल्स मैंने लगा दिए हैं। तो तैयार हो? एलेक्स, पहले तुम शूट करो।
क्या बात है? चलो अब मेरी बारी आई। ये क्या किया तुमने? मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। रुको, मेरे पास आओ। भी पकड़ता हूँ। अरे आज मैंने कुछ नहीं किया। रुक, तुमने चीटिंग की है मेरे साथ। हमेशा चीटिंग करते हो। ऐसा रुक नहीं जाओ, करना रुक चाहिए। जाओ। ये चीटिंग है। जाओ। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ? मेरे पास अपने हथियार हैं। ये तो एक गुलेल है ना? ये गुलेल है। जरा संभल कर रहना होगा इसके हथियार से, नहीं तो ये यहाँ की सारी चिड़ियों को मार डालेगी। ये मेरे लिए पास में है। कमाल हो गया ये तो। गुंथर ने 3 रूसी स्काउट्स को मार गिराया, लेकिन हमारे लिए दुख की बात यह है कि वो भी मारा गया। लेफ्टिनेंट स्मिथ एक हीरो की तरह मारे गए। कर्नल, डेकोरेशन और डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। पूरे सम्मान के साथ इस हीरो को दफनाया जाए, कोई कमी Yes, न रह General. जाए। ठीक है। क्या ये सच है कि तुम जीवन भर इस बदमाश के दोस्त रहे हो? जनरल, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे कभी बदमाश नहीं माना। मानता हूं कि उसकी हरकतें अजीब थी, लेकिन उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। लगता है ये तुम्हें विरासत में मिला है। लगता है तुम्हें तुम्हारे खानदान पर बहुत गर्व है। वोन फोस, मुझे लगता है कि तुम जानते थे कि वो लेटर्स तुम्हारे दोस्त ने ही लिखे थे। हमारे हीरो को मारने वाली गोली गलती से नहीं चली थी, ये पहले से ही प्लान था। कौन जानता है कि उसने कौन से लेटर्स भेजे थे? तुम्हें पता है क्या अलेक्जेंडर? हमारे रिश्तों की भी कुछ सीमाएं हैं, समझे तुम? ग्रुप के कमांडर के तौर पर तुमने क्या प्लानिंग्स की हैं? मैंने कमांडोज को बुलाया है। हम उन्हें भनक नहीं लगने देंगे और पकड़ के मार डालेंगे। गुड, तुम जा सकते हो। अलेक्जेंडर वॉन फोर्स, मेरी बात सुनो। तुम्हें जिंदा रहना है। लगता है ये वही है। तुमने कैटरीना का ग्रुप कब से ज्वाइन किया? सितंबर 1942 में रेजेव के पास। तब से उसे स्टेलिनग्रेड कहा जाता था। और तुमने विक? इस साल फरवरी में बेल्गो रोड में। लूसिया ने जून में ज्वाइन किया था कोर्स कॉरियोल। मैं कैटरीना को ओडिशा से जानता हूं। वो सेवस्तोपोल में घायल हुई थी, 1 महीना अस्पताल में बिताया था और फिर उसने एक ग्रुप बनाया। उसने खुद से बेहतरीन निशानेबाजों को चुना था, एक से बढ़कर एक।
और तभी उसने ल्यूमिडा को खोया था। हमने ये कहानी सुनी है थोड़ी सी, पर वो हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताती। तुमको समझना चाहिए लड़कियों, उन्होंने बिना मतलब के तो तुम्हें जंगल की डैनो का टाइटल नहीं दिया होगा ना, क्योंकि तुम सब एक से बढ़कर एक हो। लेकिन अभी तुम्हारी कमांडर काफी तकलीफ से गुजर रही है। कात्या वैसे बहुत हिम्मत वाली है, बेहतर लेकिन होगा कि आप हमें बताएं कि हम क्या करें। हम कात्या के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे कैसे पता होगा? तुम अपना दिमाग चलाओ और खुद पता लगाओ। या उससे भी अच्छा होगा कि अपने कमांडर का पालन करो। ओह, देखो तो, यहाँ बैठकर मेरे बारे में बात कर रहे हो। बातें बंद करो और काम करना शुरू करो। अंकल घोषा, मुझे 3 ट्रिप वायर चाहिए ग्रेनेड के साथ, ताकि मैं उन्हें जल्दी से बिछा सकूं। लड़कियों, तुम अपना गोला बारूद चेक करो अच्छे से। जांच करने के लिए अपने हथियार सौंप दो। ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। यहाँ ऑर्डर देने वाली मैं हूँ। अपने हथियार सर्जेंट मेजर को सौंप दो। आप सबके पास सिर्फ 90 मिनट हैं। ठीक है। चलो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही कर रही हो? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माँ शायद सही हो। उनके लिए एक पार्टी का इंतजाम करेंगे। अगर मैं उनके साथ होता तो शायद ये ना होता। जो होना था वो हो गया। सही कहा। लेकिन देखो एलेक्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। उसके छाती में बुलेट नहीं लगी थी। बुलेट यहाँ की बजाय उसके कान के एकदम ऊपर लगी थी। ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता? हमें बताया गया था। क्या बताया गया था? बताओ, बताओ मुझे। क्या बताया गया था? बताओ, बताओ मुझे। क्या पता है तुम्हें? शायद वो अपनी पोजीशन बदल रहा था और खुद को उनकी नजरों में ले गया। तुम्हें पता है अर्नी, कई कॉम्प्लिकेटेड चीजों का आसान सा सॉल्यूशन होता है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार चले करता हूं। जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। हम कल डैड से बात करेंगे। बस तुम अभी यहाँ से चले जाओ, चिंता मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ प्लीज। और सुनो, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। गुंतर एक सच्चा सिपाही था और साथ ही साथ मेरा दोस्त भी। हम सभी को उसे फॉलो करना चाहिए। और हाँ, उसकी याद के तौर पे हमें उसकी मौत का बदला लेना है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारा टास्क क्या है और तुम्हें करना क्या है? क्या तुम जानते हो तुम्हारा टास्क क्या है? वैसे हम रूसी निशानेबाजों का शिकार करते हैं। हम रूसी चुड़ैलों का शिकार करते हैं। उन्होंने ही लेफ्टिनेंट गुंथर को मारा था। बहुत खूब, तुमने जो बोला मुझे पसंद आया। उनका इनसे कुछ तो लेना देना है। हमें उनसे बदला लेना चाहिए। मैं तुम्हें मैप पे रास्ता बताता हूं। यहां नदी हाईलैंड के साथ बहती है। यहां 2000 कदम ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तुम्हें वो वहां जरूर मिलेंगे। तुम्हें अपनी नजरें यहां गड़ा के रखनी है और उनके मिलते ही उनका काम तमाम। ओके। लेफ्टिनेंट, ये है मेरा ग्रुप। परेड, मूव, आगे बढ़। संभल कर आना, रास्ता खराब है। मुझे फॉलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमें किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना है। आज हमने अपने दोस्तों को खोया है। वो अपने गर्व, अपनी हंसी को अपने साथ ले गए।
हमेशा के लिए, और हम उनकी यादों के साथ रह गए। चलो उनकी याद में पीते हैं। सब लोग खड़े हो जाओ। तुम सही बोल रहे हो शिकोर, लेकिन हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। एल याकूब, चुप रहो, बस करो अब। ये हम निशानेबाजों की तरफ से है, उन्हें याद करने के लिए। उन्होंने तुम जैसे बुढ़े आदमी को क्यों भेजा? उन्हें हमारे सामने आने में शर्म आ रही थी क्या? शिशमारिन चुप करो। गोलिया, मतलब मैं सही बोल रहा हूं। शिशमारिन शर्म करो और मेरी लड़कियों को अकेला छोड़ दो। तुमने क्या कहा? मुझे शर्म आनी चाहिए? मैं कहता हूँ इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं कौलिया, सॉरी, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। वो हमारे कॉमरेड्स हैं। इन्हें गंध आ रही है, लगता है टारगेट आसपास ही है। चलो 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 चलो। आ जाओ, अब खेलते हैं खेल। थोड़ा आराम से, आराम से। रुको। रुक जाओ, थोड़ा संभल कर, आगे माइंस है। चलो चलो चलो। मुझे माफ कर देना डॉगीज। तुम्हारा मतलब कि मैं बिना मतलब 132 बार यहां से दुश्मन के पोजीशन में रेंगते हुए गया? तुम बहुत ही डरपोक हो। बस एक बात याद रखना सोल्जर, ये सारी जमीन यहाँ और निपर के पार हमारी जमीन है और हमारी रहनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रहनी चाहिए, तभी वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। बाकी की बकवास तुम बंद करो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो मुंह मत खोलो। बकवास? हाय विक्टोरिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट, वो वहां जरूर होगा। हालांकि वो पहचानने में मुश्किल है। कोई बात नहीं, हमने उसे देख लिया है। हाँ, हमने उसे देख लिया है। गुड जॉब तान्या। हाँ। 2 को गोली लग चुकी है। विका, फ्लोरोविक के पास भाग के जाओ और उसे इन 2 सेक्टरों में 2 मिनट के दरमियान में बमबारी करने को बोलो। जाओ भी। हाँ बिल्कुल। मैं हूं कर्नल ज़ादानोविच फ्रॉम स्मर्श। लेफ्टिनेंट, रुक जाओ। दुश्मन के पोजीशन की जानकारी है इसमें। हाँ हाँ।
सेक्टर 48-49 फायर। उठ जाओ। कात्या, मैं हूँ। आगे बढ़ो, आगे। कैप्टन, क्या बात है। अरे कर्नल, आप आइए आइए। आपका मैं स्वागत है। तुम्हारे सैनिकों से मिला बाहर टेबल पर। वो सब तो वहाँ पीकर बुरी तरह टाइट थे। आखिर तुम उनके साथ क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे हालात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए वक्त चाहिए। कम ऑन, मैं जिदानोविच हूँ, स्मर्श से। जी बिल्कुल। मुझे आपके आने की खबर मिली। तुमने मुझे नशे में देखने की उम्मीद नहीं की थी। जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे आदमियों का क्या? ग्रामोफोन पर म्यूजिक सुनकर पी रहे हैं। उन्होंने अपनी टुकड़ी के 3 लोगों को खो दिया तो क्या मतलब बैठ के पिएंगे? वो मेरे ख्याल से हुआ ये कि... तो ऐसा है। खैर, तुमने कोर्ट मार्शल का सामना करने के बारे में सोचा या नहीं? जैसा कि आपने कहा कर्नल, मैं... तो इसका मतलब तुम राजी नहीं हो? और ये कि तुमने ऑपरेशन को लगभग खराब कर दिया था, ये बात तुम्हें परेशान नहीं करती? नहीं कर्नल, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ग्रुप के नाकाम होने की वजह रिपोर्ट करो। हमारा ग्रुप एक स्नाइपर्स की टोली से टकरा गया, उस जमीन पे जहां पे माइंस थी। तो ये बताओ कि किसी ने जर्मन्स को रास्ते के बारे में चेतावनी दी थी? ऐसा कुछ होने की संभावना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कम ही होता है। नहीं 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 नहीं, मैं दरअसल यहां तुम्हारी नाकामी की वजहों को करीब से देखने आया था। कात्या, हम कहाँ जा रहे हैं? भागो, रुक जाओ, रुक जाओ। जैसा तुम चाहो मेरी जान। सबसे पहले मुझे चेतावनी देने के लिए शुक्रिया। दूसरी बात, बैरन वॉन फॉस, जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की बन गई। कात्या, तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त को मार डाला। वो तो तुम ही थे जिसने गंधर को मारा। हाँ, वो मैं ही था। तुमने उसे मेरी खातिर मार डाला? बताओ, तुमने उसे मेरी खातिर मार डाला? हाँ, क्यों? लेकिन तुम उस तरह से बात नहीं कर रही हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। हाँ, मैं वो कात्या नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करते थे। हम दोनों ने कस्में खाई थी, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, अब हम दोनों देशद्रोही हैं। तुम भी उनकी दुश्मन हो। उठो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, चले जाओ। स्नाइपर्स को कौन कमांड करता है? कतरीना रेडियोनोवा। रेडिनोवा? जी कर्नल, आपने बिल्कुल सही सुना। रेडिनोवा श्वेतलोगोर्स्क से? हाँ, श्वेतलोगोर्स्क से। क्या बात है, अब कहानी में फिर ट्विस्ट। अच्छा सुबोचन, तुम चाय पीते हो क्या? क्या मैं
आपके लिए मंगवाऊं? हाँ बिल्कुल, गो अहेड कैप्टन। श्वेतलागोर्स्क से कैटरीना सर्गेयेवना। टेबल के नीचे देखो। क्या? मैंने कहा टेबल के नीचे देखो, वहीं चाबियां हैं। पहचाना? हाँ, लेकिन ये चाबियां यहाँ पर कैसे हैं? मुझे किसी ने लाकर दी और अब ये चाबियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उठो। लाकर दी मतलब? लाकर दी मतलब मुझे वो हंगेर के पास मिली। तुम खुद को बहुत लकी समझते हो ना? बहुत लकी, सही कहा ना? मैं कुछ समझा नहीं। ये लकी क्यों? कहीं किसी ने तुम्हारे घर से चोरी किया इन्हें और फिर यहाँ ले आकर रखा, वो भी एक ग्रीटिंग कार्ड की तरह। बैठ जाओ। तो शायद किसी ने उन्हें सचमुच चुरा लिया था तुम पर इल्जाम लगाने के लिए। मेरी आंखों में देखो, या शायद तुम शामिल हो इस शैतानी खेल में जो इतनी चतुराई से पेश किया गया है। पर मुझे कोई क्यों फंसाए? जर्मन्स, और कौन भला? हाँ? या शायद मेरा सोचना गलत हो। तुम एक ब्रिलियंट एक्सपर्ट हो, तुम बहुत काम के आदमी हो और आगे भी बहुत काम आओगे। कोई शातिर दिमाग एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था, अपनी आंखों को जांचने और समझौते के लिए। तो आखिर में सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तुम काम करते रहोगे और मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, एक दिन हम इस कहानी पर जरूर लौटेंगे। हम नहीं भूलेंगे कि तुम जार के एक ऑफिसर थे, गुलाम नहीं, और यह भी कि तुम्हारी बेटी का जर्मन के साथ अफेयर था। ओह, शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। हम हर चीज की इंक्वायरी करेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या ये वही है जो पहले भी आया था? हाँ, आपको याद है? आप भूले नहीं? मुझे सब कुछ याद रहता है। इसे बांधो और थोड़ा आराम करने दो। चलो। अटेंशन! रिपोर्टिंग लेफ्टिनेंट। हमने 60% डैम के ऊपर कंट्रोल पा लिया है जनरल, पूरी तरह से। हर एक लाइन के ऊपर हमारे सैनिक काम कर रहे हैं और 30 मिनट में हम पूरी तरह से उसे कंप्लीट कर देंगे। तुम्हारा काम काबिल तारीफ है, लेफ्टिनेंट गुस्ताव मुलर। डिसमिस। यस सर। उनको मेरा नाम पता है, उनको पता है कि मेरा नाम गुस्ताव है। मैं उनकी जगह नहीं लेना चाहूंगा। अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा।
सुनो, मैं इसे हेडक्वार्टर लेके जाता हूँ। तुम शांत हो जाओ। हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। बोलो ना, तुम शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम इससे प्यार करती हो, पर क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इसे मारोगी या हेडक्वार्टर लेके जाओगी तब भी मारा जाएगा। हाँ, क्या बताऊं अब मैं तुम्हें, इसे जाने दो और इस बात का पाप अपने ऊपर मत लो, और या फिर इसे यहीं मार डालो। तुमको इस बात के साथ जीना होगा, अपना मन बना लो। मैं चलता हूं। उठो। अपने कपड़े उतारो, जल्दी करो।